उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से घिरे गांव चंद्रपुर में एक बहुत पुरानी हवेली थी, रायगढ़ हवेली। लोग कहते थे, वहां रात को अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं। उस हवेली में कोई 50 सालों से नहीं गया था। गांव वालों का मानना था कि वहां किसी ज़माने में राय बहादुर वीरेंद्र सिंह रहते थे, जो रातों रात गायब हो गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी का भी कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन शहर से 3 दोस्त, नील, रिया और अंश गांव घूमने आए। नील को भूतों और रहस्यमयी जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का मन बना लिया। गांव वालों ने मना किया, बेटा, दिन में देख लेना, पर रात में उस हवेली की तरफ भी मत जाना। लेकिन नील कहाँ मानने वाला था। अगली रात तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली के अंदर गए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान थे। हवा में एक तेज सड़ी हुई गंध फैली थी। रिया बोली, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें लौट चलना चाहिए। तभी एक भारी आवाज आई, तुम लोग वापस क्यों नहीं जाते? तीनों चौंक गए, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। टॉर्च हिलने लगी और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर एक तहखाना था, जहां एक लोहे का दरवाज़ा था। उस पर लिखा था, काल कोठरी, मृत्यु के बाद भी कैद। नील ने दरवाज़ा खोला और देखा, अंदर एक बड़ा काला कमरा था। उसमें चारों ओर दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे हुए निशान थे, जैसे कोई जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। तभी दीवार पर खून से लिखा। तीनों को अचानक एक औरत की परछाई दिखी। वो सफ़ेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए। वो ज़मीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसने कहा, मैं अमृता हूँ, राय बहादुर की बेटी। हमें मार डाला गया। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। हमारे चाचा ने हवेली हथियाने के लिए हमें जिंदा जला दिया था। हमारी आत्माएं काल कोठरी में बंधी हैं। तुम तीनों ही हमें मुक्ति दे सकते हो, उस दरवाजे को खोलकर, जहां हमारी राख कैद है। अंश डर के मारे भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां अपने आप गायब हो गईं। वे सब हवेली में फंस चुके थे। नील ने हिम्मत दिखाई और काल कोठरी की सबसे गहरी दीवार पर लगा पत्थर हटाया। अंदर एक लोहे का बक्सा था। उसमें 3 कंकाल और एक लाल मणि रखी थी। मणि को छूते ही पूरा हवेली हिलने लगी। तीनों बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली अब जल चुकी थी और मलबे में वो मणि अब नहीं थी। लेकिन हवेली से चीखें अब नहीं आती थीं। 1 साल बाद नील के घर एक पार्सल आया। उसमें वही लाल मणि थी, साथ में एक चिट्ठी। हम मुक्त हो गए, पर मणि अब तुम्हारी है और उसकी भूख फिर से जागेगी। सीख, कभी भी किसी जगह की चेतावनी को नज़रअंदाज मत करो। हर आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन कभी-कभी उनकी मुक्ति की कीमत बहुत भारी होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।